1 बिलियन साल बाद पृथ्वी का क्या होगा, कैसे होगी लाखों या फिर करोड़ों साल बाद हमारी यह दुनिया। दोस्तों, आने वाले भविष्य के बारे में जानने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन इस दुनिया में कोई भविष्य के बारे में सटीकता से नहीं बता सकता। लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए हम इंसान आने वाले 50 या 100 सालों के बारे में सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आने वाले 100 करोड़ सालों बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, उस समय तक हम इंसान कितने एडवांस हो चुके होंगे, या फिर तब तक हम इंसान ही विलुप्त हो चुके होंगे। साइंस के माने तो हमारी ये पृथ्वी 4.6 बिलियन साल पुरानी है और यहाँ इंसानों का जन्म लगभग 66 मिलियन साल पहले हुआ था। और तब से लेकर आज तक हम इंसानों ने जंगल से रहने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में रहना सीख लिया है। और ये परिवर्तन सिर्फ इंसान में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के जलवायु में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया गया है। और शायद इसलिए हमारी इस धरती पर मौजूद कई जीव विलुप्त भी हो गए हैं। और ये सभी घटनाएं पिछले 66 मिलियन साल में हुई है। इसलिए आप ये सोच कर देखिए कि आने वाले 100 करोड़ सालों बाद हमारी दुनिया कैसी होगी और हमें इस दुनिया में आगे आगे कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नंबर 1, पृथ्वी का अंत। आप शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन आने वाले 100 करोड़ सालों तक हमारी ये दुनिया ही न रहे, क्योंकि आए दिन हमारे पृथ्वी पर एस्टेरॉयड का खतरा मंडराता रहता है। जैसे आज से ठीक 8 सालों बाद 13 अप्रैल 2029 में एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा और उसकी पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी मात्र 2% है। लेकिन आगे आने वाले 100 करोड़ सालों में ऐसे कई एस्टेरॉयड्स होंगे जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, या फिर साथ ही पृथ्वी की बर्बादी में इंसानों का ही बड़ा हाथ हो सकता है। हमारे द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, उतने ही पृथ्वी के लिए घातक होते जा रहे हैं, जैसे परमाणु हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंजेस, केमिकल और बायोलॉजिकल इस्तेमाल होने वाली युद्ध प्रणालियाँ और साथ ही बड़े बड़े ज्वालामुखियों का सक्रिय होना। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में इतनी तबाही मचा सकते हैं कि उससे ही हमारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। ये 100 करोड़ साल काफ़ी लंबा समय है और इस समय के बीच ऐसी कई संभावना है कि हमारी ये दुनिया ही खत्म हो जाए और हम इंसान ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर रहने चले जाए। लेकिन आज के समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इंसान ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारे सौरमंडल के मौजूद किसी भी अन्य ग्रह पर जीवन संभव है भी या नहीं। नंबर 2, रोबोट्स का इंसान की जगह ले लेना। वो दिन दूर नहीं जब रोबोट्स इंसान की जगह ले लेंगे। फिलहाल तो ये रोबोट हमारे घरों में, रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन रोबोट्स को इंसानों द्वारा डेवलप किया गया है और इनमें दिमाग न होने के कारण ये हमारे आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन शायद वो दिन दूर नहीं कि वो इंसानों की जगह ले लेंगे, क्योंकि ये रोबोट इंसानों से कई गुना ज़्यादा तेज और एक्टिव होते हैं। अगर इनमें यूज होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोट्स के मुताबिक काम करने लगे तो ये खुद को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये रोबोट्स अपनी तादाद, अपनी नॉलेज और अपनी आर्मी बढ़ाने लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मशीन इंसानों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं और इसलिए तो हम इंसान इनको काम में लेते हैं। नंबर 3, एक अलग ही रूप में खुद को विकसित करना। अगर आप इंसानी विकास को जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 66 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले इंसान और आज के युग के इंसान मानो एक अलग ही प्रजाति है। समय के साथ साथ हमारे दिमाग का विकास होता गया और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होती चली गई और आने वाले भविष्य में ऐसा होना लाजमी है। हमारी टेक्नोलॉजी के चलते हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बैठे बैठे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने से हमारा विकास कुछ वैसा ही होगा और शायद हम होमो सेपियंस प्रजाति से कोई अलग ही प्रजाति बन जाएंगे। नंबर 4, टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाना। फिलहाल हम जिस सिविलाइजेशन में जी रहे हैं वो टाइप 0 सिविलाइजेशन है, जिसका मतलब है कि आज तक हमने धरती पर मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं किया है या फिर अभी तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन अनुमान है कि आने वाले 1000 सालों के अंदर ही टाइप 0 सिविलाइजेशन से
टाइप 1 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएंगे। चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये ऐसी सिविलाइजेशन होती है कि मनुष्य अपने सबसे नज़दीकी सितारे जो कि हमारा सूर्य है उसकी ऊर्जा और हमारे पृथ्वी के सभी संसाधनों को उपयोग में ला सके, उसे स्टोर कर सके। इस सभ्यता में इंसान वायुमंडल, वोल्केनो और यहाँ तक भी अपने प्लेनेट का तापमान नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यदि आपका भी वैज्ञानिक पर भरोसा है तो आने वाले 100 करोड़ सालों में ही हम टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में पहुंच जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, जिसमें अपने प्लेनेट के आसपास मौजूद सितारे की ऊर्जा को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी सभ्यता का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नंबर 5, टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 मिलियन साल बहुत लंबा समय होता है और ऐसे में ये संभावना है कि हम टाइप 2 से टाइप 3 सिविलाइजेशन में भी जा सकते हैं। इस पायदान में हम इंसान वो कर सकेंगे जो कि आज वो हमारे लिए एक सपना ही है, लेकिन ये एक सपना ही नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकता है। टाइप 3 सभ्यता बनने पर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकेंगे, मरे हुए सितारों को जीने लायक बना सकेंगे और उस समय तक एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना एक आम बात होगी, जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। हम इंसानों को आने वाले कल के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है, तो हमारे साथ 1 बिलियन सालों में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैंने आपको जो बताया वो सब साइंस और हिस्ट्री के रिसर्च के मुताबिक है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमारा भविष्य खुशहाल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर देना।